तो हाँ तो भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे टॉप करते हैं। लाइक वो कैसे हर बार क्लास में टॉप कर लेता है। सबसे पहले कैसा है, फर्स्ट पोजीशन कैसे गेट करता है, देखो मैं आपको बताऊँ। और सबसे पहली जो चीज़ मैंने नोटिस की है, या कोई भी टॉपर जो बताता है कि वो बोलता है कि भैया या सर हम कभी क्लास लाइक मिस करते ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट काम होगा, बहुत ही ज़्यादा जो उनके बिना नहीं बन रहा होगा, देन ही वो अपनी क्लास मिस करते हैं। अदरवाइज देन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई कुछ छूट रहा है, काम छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। मेन चीज़ क्या होती है कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है, तो ही क्लास मिस करोगे, अदरवाइज क्लास मिस नहीं करोगे तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे कि आप टॉप कर सकते हो। लाइक आप फर्स्ट पोजीशन गेट कर सकते हो, सेकंड थर्ड में पहुंच सकते हो। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है, कभी भी बिना वजह, जब तक बहुत ही ज़रूरी काम ना हो, बहुत ही ज़रूरी काम ना हो, तब तक क्लास को मिस नहीं करना है। समझ पा रहे हो? अगर आप स्कूल से आते हो, स्कूल जाते हो तो स्कूल रेगुलर जाना है, बिना फालतू लगा कि आप बीमार हो तो ऑब्वियसली आपको छुट्टी करना ही पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। बट अगर आप फ्रीली हो, आप जैसे घूमने जा रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा घूमना। भाई छुट्टी है, संडे पड़ता है, उसमें उस दिन चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप मैनेज कीजिए टाइम को। दूसरा क्या होता है कि जो भाई बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर आप टॉपर करने कैसे, क्या यार बाकी सब बच्चे भी मेहनत करते हैं, कैसे क्या बन देता है। वो बोलते हैं कि सर जैसे आपने कुछ भी होमवर्क दिया तो हम ये नहीं बोलते कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, आज वो पहले होमवर्क करेंगे। समझ पा रहे हो? जैसे कल ऐसे मान के चलिए आपका स्कूल है 8-10 बजे से, 8 बजे से, तो आप बोलोगे चलो सुबह कर लेंगे यार, 6 बजे जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे कर लेंगे, 4 बजे कर लेंगे। कोई नहीं उठता भाई, सब 7 बजे उठते हैं और सब उठ के सीधा स्कूल चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, आज का काम दिया है ना तो वो आज ही कंप्लीट करता है। समझ पा रहे हो? वो कंपलसरी होता है उनको कि भाई काम दिया है तो आज ही करो। फिर क्या करना है आपको, अगर वो आप आज कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। समझ पा रहे हो? आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, वो यार मैं थोड़ा कर रहा हूँ यार, मेरे को पढ़ने में लाइक मैं किसी पोजीशन पे हूँ। जब तो आप रेस में हो तभी आपको तोड़ने में मजा आता है। लाइक आप पोजीशन पे हो सेकंड थर्ड फोर्थ पे, तो आप रन करोगे तो आप चाहोगे कि मैं सेकंड को फर्स्ट में आ जाऊँ। समझ पा रहे हो? थर्ड को तो सेकंड पे आ जाऊँ। लाइक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। अदरवाइज मान के चलो आप रेस से ही बाहर हो गए तो आपके अंदर एक सैडनेस सी फीलिंग आ जाएगी। क्या बोलोगे भाई यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कहाँ वो भाग रहे हैं यार, उनके 96% के 96 नंबर्स आ रहे हैं, मेरे 34 आ रहे हैं, तो मैं कहाँ ही कर पाऊँगी। तो आपके अंदर एक डिमोटिवेशन सा फीलिंग हो जाए, डिमोटिवेट हो जाओगे आप। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, आपको उस रेस में रहना है। लाइक 96 पे टॉपर चल रहा है तो आपको 92 या 90 पे ही चलना है, उससे नीचे तो गाड़ी लेके ही नहीं आनी भाई। समझ पा रहे? वरना वो आपको डिमोटिवेट करेगा कि यार वो कहाँ पहुँच गए, मैं कहाँ हूँ, फिर आप और नहीं पढ़ोगे। समझ पा रहे हो? तो ये आप याद रखिएगा। ये दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रेस से बाहर नहीं होना है। अगर मॉनिटर या कोई भी टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है, वो 96 पे चल रहा है, 90 की लाइन में चल रहा है, तो आप पूरी कोशिश करें, जी जान लगा दें, 90 की लाइन में ही रहे। समझ पा रहे हो? ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने, टीचर ने बोली, ठीक है, तो टीचर ने बोली है और वो लिखा ही नहीं है और आप उस चीज़ को भूल रहे हो, ठीक है, तो उसको नोट्स में डालो। जो भी कुछ टीचर ने लिखाया है, फेयर्स में लिखाया है, कहीं पर भी लिखा है, उसको लिख लो अगर आप भूल रहे हो तो। बिकॉज हो सकता है कि वो पेपर्स में आ जाए, एग्जाम्स में आ जाए, देन वो कहाँ से आप फाइंड आउट करोगे उसको, क्योंकि आप तो भूल ही जाओगे ना। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर बता देता है कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी टीचर कुछ भी बताता है तो वो आपको लाइक 10-5 दिन तक याद रहता है कि हाँ टीचर ने ये बताया। बट जब कोई टीचर पूछ रहा होता है आपको एक्सचेंज में, अब मुझे बताओ आप कि मैंने ये बताया कि नहीं, तो आपको कंफ्यूज, आपके अंदर ये अंदर आपको कंफ्यूज रहती है, यार बताया था कि नहीं बताया था, आई थिंक नहीं बताया था, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे बोलेंगे, जो टॉपर होते हैं वो बोलेंगे बताया है, तो आप ऐसे ही, आप उससे वैसे ही रेस में आउट हो जाओगे। क्योंकि जब वो बताई गई चीज़ है वो आप भूल जाता, ठीक है ना। 10-15 दिन में तो ऑब्वियसली आप भूल जाते हो। कुछ भी पढ़ाया हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कुछ भी हो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर वो रिवाइज नहीं करते तो वो सच में भूल जाते हैं कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, उनको यही याद नहीं है। समझ पा रहा हूँ? तो फर्स्ट मोटिव क्या होता है इसमें कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करें, जितना हो सके उतना करें। जैसे आप मान के चलिए चैप्टर पढ़ाया था आपको 10 दिन पहले, एक चैप्टर पढ़ाया था तो 10 दिन हो चुके, तो आप उसको रिवाइज कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें। डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, तो टीचर ने पढ़ाया ही होगा अच्छे से, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्या क्या था उसमें, समरी टाइप क्या क्या था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इसमें, क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हो, तो ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको
5 पॉइंट बताऊंगा और आप उस लाइन में आ जाओगे, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट होता है आपकी लाइफ स्टाइल, आप कैसे रह रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप चैन से सो ही नहीं पा रहे, समझ पा रहे हैं, आपकी स्लीप साइकिल ही खराब है, तो भाई तो आप उस लाइन में आने की सोचना भी मत, समझ पा रहे हो। कि आप मान लीजिए 2-3 घंटे ही सो पा रहे हो, 4-5 घंटे ही सो पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स, बैड हैबिट्स, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो या कुछ भी और काम करते हो। ये खेलना बुरी बात नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा खेलना बुरी बात होती है, खेलना अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा साउंड माइंड लिप्स में साउंड बॉडी है, साउंड बॉडी है, सुना ही होगा आपने कि अच्छा मन होता है वो अच्छी शरीर में वास करता है, तो ये सच बात है, ठीक है। मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, ये सब खराब चीज़ें होती है, ठीक है। आपको अगर कंट्रोल है आपकी बॉडी पे, तो आप वैसे 15-20 मिनट खेल रहे हो तो दैट्स फाइन, वो कोई मैटर नहीं करता। 15-20 मिनट खेल रहे हो, आधा घंटा, पता है कि मेरी बॉडी में कंट्रोल है मेरे, ठीक है। मैं 30 मिनट का मेरा टाइमर रखा है, तो 30 मिनट के बाद कितना भी अगर कोई भी मैं खेल रहा हूँ गेम, तो अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो छोड़ पाऊंगा। अगर आप ऐसे हो तो आप खेलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खेलो, फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, जो खेलना है वो खेलो। बट अगर आप उस कैटेगरी से हो कि मैं अगर 5 मिनट मोबाइल चलाने देखता हूँ तो लगता हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब 4-5 घंटे बीत गए, बिकॉज रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, ये आपको डिस्ट्रैक्ट ही करने वाला है। तो सबसे पहले प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल, आप खाना पीने पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ ये मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह 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 तो उसको कम कीजिए अगर आप खाते हो तो। आप नहीं खाते तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी फूड ही खाएं, ठीक है। और अच्छे से ज़्यादा सोएं, 7 घंटे एक कंप्लीट स्लीप लें। 7 घंटे मतलब आप सोए हो तो 7 घंटे बाद ही उठें, आपकी एकदम माइंड एकदम फ्रेश रहे, ठीक है। और नैप भी ले सकते हो दिन में, नैप्स मीन्स लाइक छोटा मोटा आधा घंटे का 1 घंटे का सोना, वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा रहता है, आपको एनर्जेटिक फील होता है, सच में। आप पढ़ने में बैठो ना, बहुत ही आपको क्या अलग ही फीलिंग्स होती है ना, ठीक है। तो आप स्लीप साइकिल को सुधारिए, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है देखो, ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है, इसको करना चाहें तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अगर आपका स्कूल है पास में ही पड़ता है, 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, तो आप मेजरली ट्राई कीजिए कि आप वॉक करके जाएं, बिकॉज टहलना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। टहलना या कुछ भी एक्सरसाइज करना, आप बेसिकली दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। आपको जो करना है वो कीजिए, बट लाइक आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, लाइक पुशअप्स कर लीजिए, पेंडिंग पुशअप्स के लिए स्क्वाट्स कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो वो एक्सरसाइज कीजिए। और इन द समर्स, गर्मियों में क्या करना है, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, लाइक 3 to 4 लीटर्स, 3 लीटर्स लाइक मिनिमम तो पीना ही पीना है आपको, ठीक है। 4 लीटर्स पी लो, वेरी गुड, बिकॉज जितना पानी पियोगे, क्योंकि अब इतना फॉर्म ऑफ स्वेट होता है ना, पसीने के फॉर्म में वो निकल जाता है, पानी साल्ट्स में निकल जाता है उसके लिए। तो जितना आप पानी पियोगे उतना आप हाइड्रेटेड रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपको फिर से ORS पीना पड़ेगा, इससे अच्छा आप पानी ही पी लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही मेरे 5 पॉइंट्स हैं।